हम लोग अब आम वात की चिकित्सा देखेंगे कि चिकित्सा किस तरह से करना चाहिए आम वात व्याधि में। क्योंकि ना चिकित्सा जानना बहुत जरूरी है। जब हम चिकित्सा जानते हैं तब ना हम लोग अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। आम बात के लिए केवल आम बातरी रस या फिर सिहना गुल ऐसा दे के फिर नहीं चलेगा। हमें चिकित्सा सिद्धांत हमेशा जानना चाहिए कि चिकित्सा सिद्धांत क्या है। चिकित्सा सिद्धांत अगर हम लोग जानते हैं तो भी तभी हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जो अपने संहिताओं में बताया है, उसको आधार मान के ही हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हमारे आम वात के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूँ। योग रत्नाकर में आम वात की चिकित्सा क्या बताइए। योग रत्नाकर का देखिए, इसमें से बता रहे हैं कि लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानी कटूनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्त्या श्याम मारुते रुक्ष स्वेदो विधातव्यो बालुका पुट्टलिस तथा उपनाह कर्तव्यास्ते स्नेह विवर्जिता। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि आम वात में सबसे पहले आम की चिकित्सा करना सबसे पहले जरूरी होता है। क्योंकि आम जो है वह एक विस्तारवादी नीति से शरीर में तकलीफ दे रहा होता है, सभी स्रोतों को अवरोध कर रहा होता है। तो इसीलिए आम का पचन करने के लिए सबसे पहले लंघन कराना चाहिए। और लंघन ऐसा होना चाहिए जब तक हमारा आम पच जाए, इतना लंघन कराना है। उसके बाद में स्वेदन बताया है कि हमें रुक्ष स्वेद करना है। यहाँ पर स्निग्ध स्वेद नहीं होना चाहिए, रुक्ष स्वेद जैसे बालुका स्वेद वगैरह करना चाहिए। इसी तरह से तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है और कटु रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है जो आम का पचन कर दे। उसके बाद में दीपन द्रव्यों का प्रयोग करना है, ऐसा ये नियम है। और लंघन करने से वायु का प्रकोप न हो जाए, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आम वात में स्वेदन जब हम लोग करते हैं बालुका स्वेद, तो यह भी आम का पाचन करके स्त्रोतोरोध का दूर करने में सहायता देता है। इसी तरह से यह स्वेदन जो है वह रुक्ष स्वेदन होना चाहिए। और नहीं तो अगर हमने स्नेह स्वेदन किया, स्नेह युक्त द्रव्य से स्वेदन किया, तो वह स्त्रोतोरोध और कर देगा और व्याधि को ठीक नहीं होने देगा। इसलिए रुक्ष स्वेद, जो रुक्ष बालुका स्वेद हो गया, या ईंट के टुकड़ों को गर्म करके उसमें उसको गरम गरम कपड़े में डाल के पोटली बना के उसका स्वेदन, या फिर सालवण स्वेद। सालवण स्वेद मतलब नमक के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वह टुकड़े लेना है जो पत्थर जैसा खड़े काढ़ा नमक बोलते हैं, उसको लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है और उसको भून देना है कढ़ाई में। और उसको लेके गरम गरम कलछुल से लेके और इसमें डालना है, कपड़ों में डाल के, और उसका पोटली बना के उसका स्वेदन, तो सालवण स्वेद हो गया। उसी तरह से उपनास स्वेद हो गया। इन सब का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो आम बात में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और उसी तरह से बालू का पोटली बना के अगर हम लोग स्वेदन देते हैं, बालू को गर्म कर देते हैं और गरम गरम उसको कपड़े में डाल के पोटली टाइप बना के और उसका स्वेदन करते हैं। क्योंकि ये जो बालू है, फिर नमक है, ईंट का टुकड़ा है, यह क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्व करके रखता है, ज्यादा देर तक रखता है। और उसका स्वेदन जब देते हैं, गरम गरम हीट देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से स्नेह विरहित उपनाह का भी प्रयोग किया जाता है, उपनाह स्वेद से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इंफ्रारेड रेज रहती हैं, उनसे भी अगर हम लोग स्वेदन देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुछ उष्ण द्रव्यों का लेप लगाते हैं तो आम बात में बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि वत्सनाभ हो गया, श्योनाक हो गया जिसको हम टेंटू बोलते हैं मराठी में, श्योनाक हो गया, धतूर हो गया। धतूर का लेप अगर लगा देते हैं, क्योंकि ये उष्ण विरहित द्रव्य है, पानी में घोल के और उसका लेप गरम गरम, पहले थोड़ा सा गरम कोष्ण कर ले और उसका लेप लगा दे, तो उसकी गर्मी से स्वेदन होता है और स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति ठीक हो जाती है। इसी तरह से दशांग लेप का प्रयोग करते हैं, लेप गुटिका का प्रयोग करते हैं, तो वह भी आम वात में स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को भंग करके और स्वेदन से वहां पे ये लेप रूप में लगाते हैं। तो स्वेदन तो अंदर ही अंदर होता है उष्ण होने की वजह से, और उससे भी आम वात में बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। इसी तरह से आम पाचन के लिए और थोड़ा विरेचन भी होना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि भी होना चाहिए, इसलिए एरंड तेल जो है, एरंड तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। एरंड तेल जो है वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसका कार्य होता है स्नेह विरेचन के रूप में, वह पूरा अच्छे से दोषों को निकाल देता है, स्त्रोतस को शुद्ध करता है। इसी तरह से आमवात में एरण्य स्नेह जो है वो व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा है, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि ये वायु का भी शमन करता है, वायु का रुक्ष गुण को कम करता है, वायु का शीत गुण को कम करता है क्योंकि उष्ण वीर्यात्मक होता है, वायु का चल गुण को कम करता है, वायु का रुक्षता, परुषता, खरता, इन सबको ये कम करता है। उसी तरह से आम को भी निकालता है, आम का पाचन भी करता है, आम को निकालता भी है।
इसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे हाथियों का झुंड आ रहा है, उसमें एक शेर जो रहता है, सिंह का बालक है, वह भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वह पूरा खदेड़ देता है हाथियों के झुंड को। इसी को संस्कृत में बोला है कि आमवात गजेंद्रस्य शरीर वचन चारिणः एकमेवाग्रणी हंति एरंड स्नेह केसरी। मतलब आमवात है वह हाथियों का जो झुंड है उसमें भी वह बहुत शक्तिशाली होता है। अकेला एक छोटा बच्चा भी है शेर का, सिंह का बच्चा है, तो उससे हाथी के झुंड भाग जाते हैं, क्योंकि यह मतलब ये रहता है, कार्निवोरस रहता है। तो इससे वो हाथी डर के मारे भागते हैं। देखने में बड़े भयंकर लगते हैं, बड़े लगते हैं जंगली हाथी, लेकिन वह शेर के बच्चे से डर जाते हैं और वो अपना रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह से आम बात में आम जो है वो बहुत भयंकर दिख रहा है, लेकिन एरंड तेल जो है उसको देते ही वह आम जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है, बात का भी शमन हो जाता है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से शोधन कर्म जब हम लोग करते हैं तो आमावस्था है कि नहीं वह देखना जरूरी होता है। अगर आमावस्था है तो वैतरण बस्ती, चक्रदत्त का जो बुक है उसमें वैतरण बस्ती के बारे में बताया है कि गुड़ का पानी जो रहता है वो 50 ml ले लेना है। इमली का पानी जो रहता है, इमली को भिगो के जो पानी रहता है वो 50 ml ले लेना है, और 100 ml गोमूत्र लेना है। इसको मिक्स करके और इसका हमको बस्ती देना है। जब हम ये बस्ती देते हैं, ऐसे 7 दिन अगर दिया जाए, कंटिन्यू दिया जाए, तो ये आम वात में स्त्रोतोरोध दूर करता है और आम को निकाल देता है। और इससे पेशेंट को बहुत काफी हद तक फायदा होता है, क्योंकि गोमूत्र जो है ना वह क्षार है, और क्षार का गुणकर्म क्या है कि आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति। तो इसलिए वैतरण बस्ती का प्रयोग, वैतरणी नदी का आप लोगों को मालूम है कि जब भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे पुराणों में ऐसा लिखा है कि हर जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करके जाना पड़ता है। वैतरणी नदी में जो लोग पापी लोग रहते हैं वो डूब जाते हैं और उनका बहुत सारे जैसे कीड़े मकोड़े ऐसी योनियों में जन्म होता है। जो लोग पार हो जाते हैं वो वैकुंठ को चले जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता है, और जो लोग बीच में से कहीं कहीं और चले जाते हैं उनको अच्छे कुल में जन्म होता है। तो वैतरणी नदी ही डिसाइड करती है कि इंसान का आगे का जन्म कैसा होगा। इसी तरह से वैतरण बस्ती जो है, उसी के नाम पे, वैतरणी बस्ती के नाम पे वैतरण बस्ती के बारे में बताया है कि यह भी आम बात में वैतरण मतलब इंसान को तार देता है, पूरी तरह से निकाल देता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से आमवात में एरंड स्नेह जब हम लोग कहते हैं तो केवल स्नेह ही नहीं है, यह बहुत ही बढ़िया दवाई है। ये सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ है, जो आमवात के लिए स्पेशली बताया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सिहनाथ गुगुल जो है, सिहनाथ गुगुल में एरंड तेल की भावना है, वह जब हम देते हैं तो वह क्या करता है कि वह आम को निकलता है, वायु का शमन करता है और स्त्रोतस का शोधन करता है, वेदना को कम करता है, शूल को कम करता है। इसलिए सिहनाथ गुगुल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और आम जो अति पिच्छिल होता है, अति पिच्छिल आम को निकालने के लिए हम उसमें, क्योंकि स्त्यान्यत्व आ जाता है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन आ जाता है, बहुत ज्यादा लीनत्व आ जाता है, और यह इसमें ना फिर आम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने, अगर हम लोग देखा तो वैतरण बस्ती का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, एरंड तेल का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में 3 तरह की बस्तियां बताई हैं। एक शोधन, एक उत्क्लेशन बस्ती बताया है, उसमें क्या क्या घटक द्रव्य मैं कल बताऊंगा। उत्क्लेशन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, उसी तरह से शोधन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा फिर बृहण बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ये क्रम बताए उन्होंने, उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती और बृहण बस्ती। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा कि ये बस्तियां किस तरह से काम करती हैं आमवत के व्याधि में। इसी तरह से एरंड स्नेह जो है वो शुंठी के साथ, शुंठी 2 चम्मच डाल के एरंड तेल और गर्म पानी के साथ अगर प्रयोग किया जाता है तो यह बहुत अच्छा, क्योंकि अगर शुंठी नहीं डालेंगे तो पेट में मरोड़ आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्वालिकी पेन होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है। तो शुंठी डाल दिया तो एरंड का जो कोई भी जो दुष्परिणाम है वह नहीं होता है, क्योंकि एरंड जो है एक तरह से इरिटेशन करता है, तो वह इरिटेशन ना करे। आमाशय की जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो श्लेष्मल कला है उसको शोभ ना करे, इरिटेट ना करे, इसलिए शुंठी डाल देते हैं तो वह उसको इस तरह से बना देता है कि आराम से विरेचन हो जाता है। और एरंड तेल को शुंठी के साथ लेने से उसका पाचन भी हो जाता है, स्त्रोतस का शुद्ध करने में वो और ज्यादा कार्यकारी हो जाते हैं, इसलिए शुंठी डालते हैं। और इसी तरह से एरंड स्नेह का दुर्गंध भी आता है, बहुत सारे पेशेंट ना एरंड तेल नहीं ले पाते क्योंकि उनको कुछ एरंड का स्मेल आता है, तो जब शुंठी डाल दिया जाता है तो उससे वो आसानी से ले पाते हैं। इसी तरह से अन्य पाचन द्रव्य है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले हम लोग को ये देखना है कि और क्या चिकित्सा सिद्धांत है। चरक संहिता में आमवात की चिकित्सा किस तरह से बताइए। चरक संहिता में आम वायु
मतलब आमवाद तो नहीं बताया है, लेकिन सामवायु बताया है। और इसमें चिकित्सा ऐसे क्या बताया है कि चरक चिकित्सा स्थान 28 नंबर का चैप्टर है, उसमें 234 नंबर के श्लोक में सामवायु की चिकित्सा बताइए या उपस्तंभित वात वैद्य की चिकित्सा बताइए। वह क्या बताइए, उन्होंने अलग भाषा में इसको बताया। उपस्तंभित वात वैद्य की चिकित्सा में ऐसे बता रहे हैं कि कफ पित्ता विरुद्धम यदच्च वातानुलोमनम सर्वस्थान वृते अप्याशु तत्कार्य मारुते शुभम। इसका मतलब यह है कि उपस्तंभित वात व्याधि है, जो स्त्रोतोरोधजन्य वात व्याधि है, जो आम की वजह से स्त्रोतोरोध कर रही है, स्त्रोतस में अवरोध कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है। ऐसे चिकित्सा में हमें सबसे पहले अवरोध को दूर करना ही अपेक्षा रहता है। अवरोध जब तक दूर नहीं होगा वो व्याधि नहीं ठीक होगा। इसीलिए कफ या आम से जो स्त्रोत अवरुद्ध हो गए हैं, तो स्त्रोतोरोध करने वाली जो दवाइयां हैं उसमें दीपन द्रव्य, पाचन करने वाले द्रव्य, रुक्ष पदार्थ और अभिसंधि पदार्थ, उष्ण अभिसंधि इसलिए क्योंकि वो पानी पानी करके, और जो स्त्यान दोष हैं, जो चिपके हुए दोष हैं, वहां पानी मारेंगे तो वो खुल जाएगा और उसको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो अभिसंधि पदार्थ का प्रयोग करना है, उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है, लेखन करने वाले प्रयोग का करना है, क्योंकि वहां पे कफ को और मेद को और आम को लेखन करके निकालना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज चिपक गया है तो उसको खुरेज के निकालना जरूरी है। इसलिए लेखन कार्य करने वाले द्रव्य, कटु तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है, कटु विपाकी द्रव्यों का प्रयोग करना है। ये सारे द्रव्य जो रहते हैं, दीपन, पाचन, रुक्षण करने वाले, अभिसंधि पदार्थ, फिर उसी तरह से उष्ण वीर्य, लेखन करने वाले, कटु तिक्त रसात्मक, कटु विपाकी द्रव्य, ये क्या करते हैं, स्त्रोतोरोध नाशन द्रव्य रहते हैं और बहुत अच्छा फायदा करते हैं। उपस्तंभित जो वायु है उसमें स्नेहन पूरी तरह से वर्ज्य बोला है। स्नेहन बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह उपस्तंभ और बढ़ेगा, स्त्रोतरोध और हो जाएगा। तो केवल रुक्ष स्वेद ही उपयोगी रहता है, ऐसा चरकाचार्य जी बताते हैं। रुक्ष स्वेद से क्या होता है कि जो दोष हैं उनका पाक हो जाता है, अच्छे से वो पच जाते हैं। पाक का मतलब है कि पच जाते हैं और वह स्त्रोतोरोध को दूर करने में सहायता करते हैं। इसी तरह से मृदु अनुलोमन करना बहुत जरूरी होता है। अनुलोमन करते हैं तो वायु, जो मूड वायु अंदर ही अंदर आमाशय में रुकी हुई है, वह प्रतिलोमित हो जाती है, अनुलोमित हो जाती, प्रतिलोमित नहीं, अनुलोमित हो जाती है, अपने रास्ते में आ जाती है। स्वभाव जो है, जैसे अपान वायु का नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रुकी हुई वायु है या मूड वायु हो गई है, वह अनुलोमित होने लगती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मृदु अनुलोमन करना बहुत जरूरी होता है। तो मृदु अनुलोमन के लिए आप लोग हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, गंधर्व हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, एरंड तेल का तो प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिविध चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, दंती मूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छे से अनुलोमन होने लगता है। इसी तरह से निरूह बस्ती का भी प्रयोग करते हैं, जैसे दशमूल का काढ़े का प्रयोग करते हैं, रासना एरंड मूलादि बस्ती, रासना सप्तक क्वाथ की बस्ती, रासना पंचक क्वाथ की बस्ती जब हम लोग देते हैं तो यह भी वायु को अनुलोमित करता है, आम को दूर करता है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है। इसी तरह से आमवात की व्याधि है या उपस्तंभित वात व्याधि है, दोनों एक जैसे एक ही चीज है, उपस्तंभित वात व्याधि या फिर आमवात। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि गुगुल कल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गुगुल जो रहता है वो कटु तिक्त रसात्मक रहता है, कटु विपाकी रहता है, उष्ण वीर्यात्मक रहता है, लेखन करने वाला द्रव्य रहता है। तो गुगुल का प्रयोग, और यह क्या रहता है, संयोगवाही रहता है, मतलब जिस द्रव्य के साथ इसका प्रयोग कर दे उसकी शक्ति को और बढ़ा देता है। और ये एकदम बेस्ट वातज्ञ होता है, वात का शमन करने वाला होता है। और कटु तिक्त रसात्मक गुगुल रहता है, कटु विपाकी रहता है, लेखन करने वाला होता है। फिर ये प्रश्न होता है कि ये कटु रसात्मक है, कटु विपाकी है और उष्ण वीर्यात्मक है और लेखन करने वाला है, तो ये वात का कैसे शमन करता है, ऐसा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है। तो यह ऐसा बताया जाता है, ग्रंथकारों ने ऐसा बताया कि अपने प्रभाव से, इसका प्रभाव है कि वायु का शमन करता है। और अब ये वातज्ञ है, इसके बारे में और बताते हैं कि गुगुल का प्रयोग करते हैं तो धातुशय भी तो हो सकता है, क्योंकि वह कटु विपाकी है, कटु रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है। लेकिन फिर धातुशयजन्य में गुगुल का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि गुगुल का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये रुक्ष है, उष्ण है, तो रुक्ष है, तो ये इसका प्रभाव है कि तीनों दोषों का शमन करता है और स्त्रोतोशोधन करता है, लेखन कार्य करता है। और यह जब रुक्ष है, उष्ण है, तो ये क्या करेगा, आम के लिए वो ये काम करेगा, आम को दूर करेगा, वायु का प्रकोप नहीं करेगा। उतना मात्रा में तो हम देते ही नहीं है गुगुल कल्पना
कि वो वायु का प्रकोप करने लगे। रुक्ष है तो ठीक है ना, रुक्ष है, आम को पचाने के लिए हमें रुक्ष द्रव्य चाहिए, उष्ण द्रव्य तो चाहिए, लेखन करने वाले द्रव्य चाहिए, मेडिसिन के रूप में हम देते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि जब यह हम लोग लेखन करने वाला ये गूगल का प्रयोग करते हैं तो स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है। जब स्त्रोत खुल जाएगा तो वायु जो रुका हुआ है उसका अपने आप संचरण होने लगता है, अनुलोमन होने लगता है, और हम इतना ही मात्रा में गूगल कल्पना देते हैं कि उससे वायु का प्रकोप नहीं होता है। तो ये अपने प्रभाव से उपस्तंभित वात व्याधि में बहुत बढ़िया काम करता है। गूगल ना एक योगवाही द्रव्य है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम केवल गूगल ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। अशुद्ध गूगल का प्रयोग करने से जरूर वात का प्रकोप होगा, दोषों का प्रकोप होगा, लेकिन हम उसको मेडिसिन के रूप में देते हैं। जैसे अमृता गूगल देते हैं, फिर त्रयोदशांग गूगल देते हैं, महायुगराज गूगल देते हैं। तो उसमें ऐसे घटक द्रव्य ऐसे होते हैं जो वायु को शमन करने वाले द्रव्य हैं, और यह एक संयोगवाही कैटलिस्ट के रूप में गूगल रहता है। तो इसका इसीलिए बहुत अच्छा फायदा होता है, और उन द्रव्यों के बल्य प्रभाव की वजह से ये वायु का शमन कर देता है। उसी तरह से गूगल का जो हम प्रमाण रखते हैं वो कम ही रखते हैं हम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 20-20 40-40 गोलियां देते हैं। गूगल का 1 या 2 गोली ही देते हैं, 1 बीडी और 2 बीडी ही देते हैं। तो ये कभी भी ज्यादा मात्रा में दिया ही नहीं जाता है, तो फिर वो वायु का प्रकोप नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग गूगल देते हैं तो यह जैसे मेदोहर गूगल देते हैं, तो मेदोहर गूगल जो रहता है वह क्या करता है, उसमें ऐसे घटक द्रव्य हैं जो मेद का लेखन ज्यादा करते हैं। तो मेदोहर गूगल वेट लॉस भी करता है, बहुत अच्छा मेद का पाचन कर देता है। महायुगराज गूगल आम पाचन करके वायु का शमन करता है। त्रयोदशांग गूगल जो है वह आम का पचन करके स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है, वायु का भी शमन करता है। इसीलिए अलग अलग तरह का गूगल के कल्प बनाए गए हैं, आप लोगों को सारे जानकारी है ही। तो इसी तरह से महायुगराज गूगल उत्कृष्ट बल्य के रूप में जाना जाता है, वो बल देता है बहुत ज्यादा। त्रिफला गूगल जो रहते हैं उसमें गूगल का प्रमाण थोड़ा ज्यादा रहता है। तो त्रिफला, त्रिकटु, ये सब क्या है द्रव्य, सारे स्त्रोतोरोध दूर करने वाले अग्रगण्य द्रव्य हैं, और इसमें गूगल इसी सम प्रमाण के मात्रा में डाला जाता है। त्रिफला और त्रिकटु के साथ में त्रिफला गूगल डाला जाता है। इसी तरह से यह उपस्तंभित वात व्याधि में त्रिफला गूगल भी बहुत बढ़िया काम करता है। आम वात के पेशेंट को आप लोग दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रासना, आम वात में हम लोग रासना का प्रयोग करते हैं, दशमूल का प्रयोग करते हैं, गुड़ूची का प्रयोग करते हैं, देवदार का प्रयोग करते हैं, एरंडमूल का प्रयोग करते हैं, लहसुन का प्रयोग करते हैं, हिंग का प्रयोग करते हैं, भल्लातक का प्रयोग करते हैं, कुपिलू का प्रयोग करते हैं, वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं, त्रिफला का प्रयोग करते हैं, त्रिकटु का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे एकदम उपस्तंभित वात व्याधि में आम का पचन करके वायु का अनुलोमन करने के लिए और वायु का शमन करने के लिए बहुत उत्कृष्ट दवाइयां हैं। इसी तरह से कल्पों में योगराज गूगल का प्रयोग करते हैं, कैशोर गूगल का प्रयोग करते हैं, अमृता गूगल का प्रयोग करते हैं, रासना गूगल का प्रयोग करते हैं, सिंहनाथ गूगल का प्रयोग करते हैं, रासनादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, महारासनादि क्वाथ, दशमूल क्वाथ का प्रयोग करते हैं, दशमूलारिष्ट का प्रयोग करते हैं, दशमूल का काढ़ा का प्रयोग करते हैं, भल्लातकासव का प्रयोग करते हैं, भल्लातक परपटी का प्रयोग करते हैं, देवदारवादी क्वाथ का प्रयोग करते हैं, गंधर्व हरितकी का प्रयोग करते हैं, लशुन आदि वटी का प्रयोग करते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, महावात विध्वंसक रस का प्रयोग करते हैं, वात विध्वंसक रस का प्रयोग करते हैं, एकांगवीर रस का प्रयोग करते हैं, आम पाचक वट्टी का प्रयोग करते हैं, आम वातारी रस का प्रयोग करते हैं, बहुत वात गजांकुश रस का प्रयोग करते हैं, समीर गज केसरी रस का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उपस्तंभित अवस्था जब रहती है, आमावस्था रहती है, तो स्नेह पान एकदम पूरी तरह से निषेध किया गया है, और बाह्य स्नेहन भी वर्जित है। उसमें रुक्ष स्वेद ही प्रयोग करना चाहिए। कोई भी आप शीर बला तेल से मालिश करें, अभ्यंग करें, वो पूरी तरह से वर्ज्य बोला है, बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर एकदम निषेध बोला गया है। करना है तो रुक्ष श्वेत का ही प्रयोग करिए। लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी वेदना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो महाविषगर्भ तेल का हम लोग अभ्यंग कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा फायदा है। क्योंकि ना महाविषगर्भ तेल में सारे विष वाले द्रव्य हैं जो सूक्ष्म वैवाहिक विकासी रहते हैं, और महाविषगर्भ तेल का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वह क्या करता है कि वह वेदना का शमन करता है, और स्नेहन का जो व्यापक होने वाला है उसको नहीं करता है। तो महाविषगर्भ तेल अलाउड है। उसी तरह से कुट्टम चुक्यादि तेल भी अलाउड है, मुरीवेणा तेल भी अलाउड है, लेकिन वो भी अल्प मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा स्नेहन नहीं देना है जिससे स्त्रोतरोध और हो जाए। महाविषगर्भ तेल सबसे बेस्ट है, आम बात में वह अलाउड है। बाकी कोई भी शीर बला सुगंधादि, चंदन बला लक्षादि, ये सब तेल, धन्वंतर तेल, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उनका बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जो लोग करते हैं आमवात की व्याधि में, तो वह आमवात बढ़ जाता है, इसलिए वहां हमें नहीं करना है। हमें ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है स्नेहन के लिए या अभ्यंतरता जो तीक्ष्ण है,
उष्ण है, वैवाही है, विकासी है, मतलब सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, एक एक संधियों में जाके और स्त्रोतस को खोल दे रहे हैं, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है, विषयुक्त द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इसलिए विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल है, वो बाह्योपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका मर्दन करते हैं, संवाहन करते हैं, तो ये वेदना का तुरंत ही उपशम करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से बात उपस्तंभित वात व्याधि में जो हम आहार का प्रयोग करते हैं, खाने के लिए देते हैं, तो आहार जो होता है वो लघु होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, द्रव युक्त होना चाहिए, मतलब जो आम का पचन करे। तो दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध जो भी हम लोग मेडिसिन देते हैं वो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट को लंघन करा दीजिए और पेया का प्रयोग करिए, जो दीपनीय और पाचनीय पंचकोल आदि सिद्ध पेया है उसका प्रयोग करते हैं, या ये वागु है या प्रमथ्या कल्पना है उनका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जो स्वेदन भी करते हैं, आम का पचन करते हैं, अग्नि को भी प्रदीप्त करते हैं, ऐसे जो पेया है, मतलब बहुत सारे दीपनीय पाचनीय पेय हैं, उनका प्रयोग करने से आमवात में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से लहसुन का प्रयोग करते हैं, हींग का प्रयोग करते हैं, अदरक सिद्ध युष का प्रयोग करते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा आमवात में बहुत अच्छा फायदा करता है। कुल्थी का जो युष होता है, कुल्थी को मराठी में हुलगा बोलते हैं, इसका युष बनाना है, मतलब पानी बनाना है, काढ़े की तरफ पानी बनाना है और वह पानी देना है। कुल्थी नहीं खाना है, नहीं तो मुंह में छाले पड़ते हैं। और इसमें लहसुन का, हींग का और थोड़ा सा घी का तड़का देना है, और वो युष का कृत्य अगर करना चाहे तो वो कृत युष मतलब तड़का डाल के दें, अकृत युष डालें तो बिना तड़का का डालें। तो जैसा कंडीशन रहेगा, अगर अग्नि थोड़ा प्रदीप्त हो रहा है तब कृत युष दें, अगर अग्नि प्रदीप्त नहीं है तो अकृत युष देने के लिए कुल्थी का यूज जो है वो बहुत दीपन पाचन और आमवात में सबसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट रहता है। और यथा आवश्यक जितना हो उतना व्यायाम करना जरूरी है। अगर पेशेंट आमवात का पेशेंट है और केवल बेड पे बैठा रह रहा है, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका आमवात और बढ़ सकता है, मतलब वह जो स्त्रोतोरोध है और बढ़ेगा, उपस्तंभित वात व्याधि और बढ़ जाएगी। इसलिए जितना हो सके तो या तो फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में या खुद ही थोड़ा थोड़ा हाथ पैर हिलाने का कोशिश करना चाहिए। इसी तरह से अभी तक मैंने उपस्तंभित वात व्याधि की चिकित्सा बता दिया, अभी मैं कल और बताऊंगा आप लोगों को इसी से रिलेटेड, और ना मैं पाचन द्रव्य और भी बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा, क्योंकि हमें एक दिन में ये पूरा कवर नहीं करना है। आमवात जो है ये बहुत बड़ा व्याधि है, और इसी में लोग जो एमडी करते हैं, रोमेटिज्म में जो भी एमडी किया जाता है तो उसको 3 साल लगते हैं। तो इसीलिए मैं एक लेक्चर में ये कंप्लीट कर दूं तो आप लोग को याद भी नहीं रहेगा और वह संभव भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा ब्रेक कर करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल भी लेक्चर होगा तो बहुत अच्छा आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो मैं अभी आप लोग के जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछिए इनबॉक्स में, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर मनीषा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर नीलम मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने अपने तरफ से बताने का कोशिश किया, इसको मैं कल और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। चिकित्सा को जानना और समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रीना शर्मा कौशिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। एक मिनट ये रुके, मेरा जो लेक्चर हो जाता है ना इसके बाद में ये थोड़ा हैंग हो जाता है, ये क्योंकि फेसबुक का कुछ तो यहाँ सेटिंग में प्रॉब्लम है। डॉक्टर एम वी सुशील सर नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आलोक कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी बोल रहे हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी देता हूँ आपको। और आप लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में भी आइए, और अप्रैल का गूगल फॉर्म आ गया है तो गूगल फॉर्म भर के आप लोग अप्रैल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग भी चर्चा करना चाहते हैं वो गूगल फॉर्म भर के और आएंगे तो हम लोग आप लोग से इंटरेक्टिव सेशन में बात कर सकते हैं, आपके प्रश्न जो भी हैं उसका उत्तर देने का कोशिश कर सकते हैं, आप भी अपने अनुभव बता सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि गूगल फॉर्म का जो मतलब जो जूम का जो डेली का जो पासवर्ड होता है वो चेंज कर दिया जाता है, तो वह सब ना गूगल मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर किया जाता है। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को गूगल फॉर्म चाहिए तो आप लोग वहाँ पे मुझे संपर्क करें। डॉक्टर अंजना मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी बोल रहे हैं कि एरंड स्नेह का यूज़ कितने टाइम तक कर सकते हैं आमवात में? जब तक नवजोत मैम जब तक वो पूरा तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक करना चाहिए। कोई भी व्याधि परिमोक्ष नहीं हो जाता है तब तक हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं, और मात्रा उतनी ही रखनी चाहिए कि ज़्यादा लूज मोशन ना हो। पेशेंट को जितना साथ में है उतना मात्रा में देना चाहिए। और एरंड तेल ऐसा स्नेह है, ऐसा विरेचन द्रव्य है कि आपने 2 लीटर भी पिला दिया तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करेगा, इच्छा भी दिया थोड़ा भी दे दिया तो डिहाइड्रेट कर देता है। लेकिन एरंड तेल विरेचन तो करेगा लेकिन डिहाइड्रेट नहीं करता है।
तो वह सेफ है, सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा बात है कि आम बात के लिए तो वही है, जब तक सूजन कम नहीं होती है, पेन कम नहीं होता है, तब तक एरेंटेल देना चाहिए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग का इतना धन्यवाद कि आप लोग इतना मन लगा के पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी बोले हैं व्हेन टू यूज योगराज गूगल, व्हेन टू यूज महायोगराज गूगल। या मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि योगराज गूगल का कब प्रयोग करना है, महायोगराज का मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए, जो प्रश्न पूछेंगे उस पर मैं और अच्छे से विस्तार से बता पाऊंगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोले थायराइड फॉर्मूला कैसे देते हैं, उसमें क्या कैसे देते, क्या एक एक रत्ती की मात्रा में 125 mgm की गोली देते हैं थायराइड फार्मूला, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। थायराइड जो T3 T4 है और TSH है वो बैलेंस हो जाता है। डॉक्टर विनोद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज चंडीगढ़ में सर HOD हैं ENT डिपार्टमेंट में। ये बता रहे हैं कि बात रख घृत यूज ऑफ कुलत इज हेल्पफुल, एड हिंग जीरा अजवाइन सिद्ध विद घृत इज दिस यूज एम्प्टी स्टमक इन मॉर्निंग। बहुत बढ़िया बताया सर आपने, कुल्ती का कृत यूज, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया, धन्यवाद सर। विनोद जैन जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं कि लिंक शेयर कीजिए सेशन की, जरूर मैं कर दूंगा। मयंक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी लिंक अगर आप बोलेंगे तो मुझे खुद ही नहीं मालूम है, पासवर्ड और आईडी डेली चेंज होता है जूम का, तो आपको इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर भूपाल लक्ष्मण जी बोल रहे हैं आम बात में नी ज्वाइंट में स्वेलिंग हो तब रक्त मोक्षण करना चाहिए। बिल्कुल भी रक्त मोक्षण नहीं अलाउड है, जब तक आमावस्था है तब तक रक्त मोक्षण अलाउड नहीं है। आपने रक्त मोक्षण किया स्टार्टिंग में ही, जब आमावस्था है, स्त्रोतोरोध है, उपस्तंभित वात व्याधि है, तो वो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस अवस्था में रक्त मोक्षण वर्ज्य बोला है, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं शोल्डर पे रोटेटर कफ मसल टेंडाइटिस व्हाट टू डू। इसमें आपको सूक्ष्म त्रिफला देना पड़ेगा, महायोगराज गुगुल देना पड़ेगा, इसमें आपको महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करना पड़ेगा, नाड़ी श्वेत देना पड़ेगा, बालुका श्वेत देना पड़ेगा। और ना उसमें इंफ्लेमेशन है, टेंडन्स में इंफ्लेमेशन है कफ मसल्स में, तो इसलिए सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, AKT अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल देंगे तो अच्छा फायदा होगा, ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित जी नमस्कार प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोग को, जो भी प्याज के साथ मॉर्निंग में देना है क्या थायराइड फार्मूला। आपका बात सही है प्रीति जी, आपने सही बात बोला, प्याज जो रहता है वो ना उसमें नेचुरल आयोडीन रहता है, तो उसके साथ ही देना है। और जो थायराइड फार्मूला हमारे सर बताते हैं आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर, उसमें वो देने से थायराइड सच में बैलेंस हो जाता है, पेशेंट को थायरोक्सिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी ऐसी अवस्था होती है केवल थायराइड फार्मूला से नहीं होता है, उसमें शोधन करना भी बहुत जरूरी होता है, शमन चिकित्सा भी देना पड़ता है। तो जैसा कंडीशन है, केवल थायराइड फार्मूला से थायराइड ठीक करना ये गलत है, उसके लिए पूरा मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर भूपाल लक्ष्मण जी बोल रहे हैं स्मॉल ज्वाइंट में स्वेलिंग तो वातरक्त और आम बात कैसे डिफरेंस करें। स्मॉल ज्वाइंट में नहीं, स्मॉल ज्वाइंट में है, लेकिन क्या होता है स्मॉल ज्वाइंट से शुरू होता है वातरक्त में, आम वात में बड़ी संधियों में होता है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट ऐसे करना होता है कि दाह पाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दाह पाक, लालिमा ये सब है तो वो वातरक्त है। और मुशिक दंशवत वेदना, और आम वात में क्या होता है शिफ्टिंग पेन होता है, साम वायु जहां जहां जाएगी वहां वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, बड़े बड़े ज्वाइंट्स में होने लगता है, वहां से शुरुआत होता है। वो छोटे ज्वाइंट में भी आम बात हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन वहां पे उसके साथ सार्वदेहिक लक्षण भी देखना चाहिए कि पेशेंट को हुरलास हो रहा है, मतलब नौशिया फीलिंग हो रहा है, जी मिचला रहा है, उसी तरह से उल्टी आ रहा है, बुखार हो रहा है, और आम के सारे लक्षण होते हैं। साम मतलब साम मल प्रवृत्ति हो रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब अग्निमान देता है, तो वह आम बात रहता है। डॉक्टर विनोद जैन जी बोले इन शोल्डर पेन शिरबला तेल भाई
अरविंद जी इज हेल्पफुल, थैंक यू थैंक यू। हाँ, शीरबला तेल का बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको एक शीरबला तेल भेजूंगा जिसका नस्य जो करते हैं 101 आवर्ती वाला, उसका नस्य से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। किडनी स्टोन क्या करें, सबका एक ही बार में मत पूछिए ये मैम। नीलम मैम, आप ना सेशन में आइए, मैं आपको गूगल फॉर्म दे देता हूँ, आप सेशन में आ जाइए तो मैं आपको हर चीज़ का बताऊंगा। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल विल ऑल जॉइंट पेन स्वेलिंग पॉलीयूरिया, इसमें सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो नस्य देना जरूरी है। महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, फिर आभा गुगुल, ये सब ऐसी द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी नमस्ते, प्रणाम आपको। नीलम जी, आपके जितने भी क्वेश्चन है वह सब आपने सेशन में लेके आएंगी तो नीलम, और नीलम जी की आवाज इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मैडम है जो यूएसए में है, लेकिन आयुर्वेद इतना इनको क्यूरियोसिटी है, इनको मालूम है सब कुछ आता है, तब भी इनको आयुर्वेद के मतलब पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। और नीलम मैम जैसा डॉक्टर तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, मतलब इनमें कैसा पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो नीलम मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारा गूगल फॉर्म भर के हमारे ग्रुप में आ जाइए और मेरे को आप लोग मैसेज करिए, मैंने अपना नंबर दिया है, आप लोग मैसेज करिए, मैं गूगल फॉर्म देता हूँ। आप लोग फिर हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप लोग आ जाइए। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद। मैं आमवद की चिकित्सा कल और अच्छे से बताऊंगा।